लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं आज आप सभी के पास वापस लेकर आई हूँ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। रेडियो पे सुन रहे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप हमारा ये प्रोग्राम रोज सुनते होंगे। हमारे प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं कहानियाँ, कुछ गीत, खेलते हैं कुछ खेल और ढेर सारी मस्ती करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हर दिन हमारे इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्से में हम कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए कुछ गतिविधियां करते हैं, उसी प्रकार से हम दूसरे हिस्से में कक्षा 3 और 5 के बच्चों के साथ करते हैं। हर रोज की तरह हम आज भी आप सभी के साथ करेंगे थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। रेडियो पर हमरा आज का कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चा लोगन और श्रोताओं का बहुते बहुते स्वागत है। बच्चा लोगन, तुम सभे तो जानित हो कि आजकल कहूँ गर्मी तो कहूँ बहुत ज्यादा बारिश हुई थे, लेकिन ई बारिश माँ और गर्मी माँ हम मस्ती और पढ़ाई करे का तो नहीं छोड़ सके थे। तो शुरू करें आज का कार्यक्रम। अरे रुकिए रुकिए, शुरू करे ताए एक बाल गीत से। कोमल के चाचा का कही था? अरे आलिया की अम्मा, इसमें कहना क्या है? तुम तो जानती ही हो मुझे बच्चों के साथ खेल कूद और मस्ती करना कितना पसंद है। कोमल बिटिया, आज कौन सा बाल गीत लाई हो हमारे बच्चों के लिए? चाचा जी, जो बाल गीत हम बच्चों के लिए लाए हैं उसे सुनकर तो मजा ही आ जाएगा। अरे वाह, अगर ऐसन बात आए कोमल बिटिया तो सुनाए दो जरा जल्दी से वो बाल गीत। ठीक है चाची जी, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये मजेदार बाल गीत। ये बाल गीत हमारी प्यारी आलिया ने पढ़कर भेजा है। बिल्ली मौसी कहूँ कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने, कितने खाकर आई हो। क्या बताऊँ शीला बहन, आज नहीं कुछ पेट भरा, एक ही चूहा मारा मैंने, वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ। वाह कोमल बिटिया, तुमने तो सच ही कहा था। ये गीत सुनकर तो मुझे बहुत मजा आया। अरे बिलरिया का बस एक के चूहा मिला, वहू एकदम सड़ा भवा। हमका लागित है तब तो बेचारी बिलरिया भूखी रह गई हुई है। अरे ये तो बहुते बुरा भवा। अरे आलिया की अम्मा, एक चूहा तुम्हें दे आती, कम से कम बिल्ली भूखी तो नहीं रहती। सुनी था कोमल बिटिया, तुमरे चाचा जी कैसन हमरी टांग खींचत हैं। अब हम नाराज हो जाई हैं तो फिर मत कहियो। अरे चाचा जी, आप प्लीज चाची जी को इतना परेशान मत किया कीजिए। अरे बिटिया, मैंने तो तुम्हारी चाची की बात पर बस यूं ही एक बात कह दी थी। अब मुझे क्या पता था कि वो इतनी जरा सी बात पर नाराज हो जाएंगी। छोड़ो कोमल बिटिया, तुमरे चाचा जी तो हमरे साथे हमेशा यही सब करित हैं। हमका ई सब नाई सोचे का है। बस अब तो हमरा एक खेल खेले का मन करित है। खेल खेलें का? जी चाची जी, आप कहती हैं तो मैं आप सभी को आज एक खेल खिलवा ही देती हूँ। इस खेल का नाम है कौन कौन रहता है बगिया में। इस खेल में हमें बताना होगा कि बाग में कौन कौन रहता है। चलिए चाचा जी, पहले आपसे ही शुरू करते हैं, तो आप ही बताइए। अरे कोमल बिटिया, क्या पूछा तुमने? जहाँ हम रहते हैं उसके पास की बगिया में बहुत सारी चिड़िया रहती हैं और वो बगिया आम की है। आलिया की अम्मा, जरा तुम अच्छे से बता दो कि बगिया में कौन कौन रहता है। अरे हमरे घर के पास से भी एक बगिया है। उम्मा कोयल, मोर
और तितलियां रहित हैं। कोमल बिटिया, तुम हो तो बताओ कि बगिया में और कौन कौन रहता है? चाची जी, हमारी बगिया में तो मालिका का है, मोती कुत्ता है, किसान है, बच्चे बूढ़े हैं, मैना है और जामुन भी रहते हैं, क्योंकि वो बगिया ही जामुन की है। नेहा, अब तुम बताओ कि बगिया में कौन कौन रहता है? कोमल, मेरे घर के पास भी एक बगिया है। उसमें अमरूद, 8 बकरियां और ढेर सारे तोते सोते हैं। नेहा बिटिया, आज हमने जाना बगिया में कौन कौन रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने घर में सभी की मदद से एक सूची बनाइए कि आपके घर के आसपास जो बगिया या बगीचा है उसमें कौन कौन रहता है। लिखिए और घर में सबको दिखाइए। कोमल बिटिया, खेल तो हुई गवा। अब हम सब है लोग एक बढ़िया सी कहानी सुनी है, बड़ा मजा आई है। तुम का कही थो कोमल के चाचा? ठीक है आलिया की अम्मा, मैं तैयार हूँ कहानी सुनने के लिए। अब सुना ही दो एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। बिल्कुल चाचा जी और चाची जी, तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज की कहानी। क्यों नेहा? हाँ कोमल, आज की हमारी कहानी का नाम है लाल बरसाती। ये प्रथम बुक्स की एक कहानी है और इसे लिखा है किरण कस्तूरिया जी ने। तो चलो सुनते हैं। लेखन किरण कस्तूरिया, चित्रांकन जैनब तांबावाला, अनुवाद आरती स्मिथ, प्रकाशन प्रथम बुक्स। रविवार के दिन माँ बाबा ने मनु को एक लाल रंग की बरसाती खरीद कर दी। माँ, क्या मैं इसे अभी पहन सकता हूँ? नहीं बेटे, केवल तभी जब बारिश होगी और अभी तो आसमान साफ है। सोमवार धूप से भरा चमकीला दिन था। माँ, क्या आज बारिश होगी? मनु ने पूछा। नहीं मनु, आज नहीं। आज बरसाती मत पहनना, नहीं तो तुम अजीब लगोगे, माँ बोली। मंगलवार को आसमान नीला था। माँ, कब होगी पूरी मेरे मन की बात? मनु ने पूछा। आज नहीं बेटा, आज तो आसमान में सिर्फ एक नन्हा सफेद बादल है, माँ बोली। बुधवार को बहुत गर्मी थी। माँ, बारिश क्यों नहीं हो रही? मनु ने पूछा। बेटे, मुझे लगता है बारिश जल्दी होगी, शायद आज दोपहर तक हो जाए, माँ बोली। गुरुवार को मनु पिकनिक पर गया। माँ, अगर बारिश हुई तो क्या मैं अपने साथ बरसाती ले जाऊं? मनु ने पूछा। नहीं प्यारे बेटे, आज बारिश नहीं होगी। नन्हे सफेद बादल आसमान में बहुत ऊंचाई पर है, माँ बोली। शुक्रवार को घटा थी। माँ, आज जरूर बारिश होगी, है ना? मनु जोर से बोला। हाँ, हो सकती है मेरे प्यारे बेटे। आज आसमान में कुछ काले बादल नीचे उतर आए हैं। शनिवार को बिजली के जोर जोर से कड़कने की आवाज हुई। माँ, क्या यह बिजली के कड़कने की आवाज है? क्या अभी बारिश होगी? मनु ने पूछा। और फिर सच में बारिश होने लगी। अरे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। मनु ने गाना गाया और बाहर भागा। मनु, तुम अपनी बरसाती भूल गए, माँ उसके पीछे दौड़ती हुई बोली। क्यों आलिया की अम्मा, कैसी लगी आज की ये कहानी तुम्हें? कहानी ध्यान से सुनी है ना? हाँ हाँ, हम तो बहुत ध्यान से सुने हन कहानी। तुमरा नहीं पता, अगर तुम ध्यान से सुने हो तो जरा बताओ कि माँ और बाबा मनु का कौन से दिन लाल बरसाती खरीद कर दिए रहे? वो रविवार का दिन था
जब माँ और बाबा ने मनु को लाल बरसाती खरीद कर दी थी। क्यों कोमल बिटिया, सही जवाब दिया है ना मैंने? चाचा जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तो चाची जी, आपके लिए भी मेरे पास एक सवाल है। तो जरा ये बताइए, कहानी में सोमवार का दिन कैसा था? अरे कोमल बिटिया, सोमवार का दिन तो धूप से भरा भवा एकदम चमकीला दिन रहा। अब हम भी तुमसे एक सवाल पूछी थाए। ये बताओ कि मंगलवार का दिन कैसन था? चाची जी, मंगलवार का दिन एकदम नीला था। तब मनु को ऐसा लगा कि मंगलवार को बारिश होगी। वाह बिटिया, सही जवाब है तुम्हारा। नेहा बिटिया, जरा तुम भी बताओ कि बुधवार का दिन कैसा था? चाचा जी, बुधवार के दिन तो बहुत गर्मी थी, पर बारिश उस दिन भी नहीं हुई। कोमल, क्या तुम्हें याद है कि वीरवार के दिन क्या हुआ था? बुधवार को ना सही, पर क्या वीरवार के दिन ढेर सारी बारिश हुई थी? नेहा, वीरवार के दिन तो मनु पिकनिक पर गया था, लेकिन बारिश तो उस दिन भी नहीं हुई थी। तो चाचा जी, मुझे पता है कि आपने हर बार की तरह इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना होगा। तो जरा आप भी बताइए कि शुक्रवार और शनिवार के दिन क्या क्या हुआ? कोमल बिटिया, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि हम हर कहानी को ध्यान से सुनते हैं। बिटिया, शुक्रवार को काली घटा छाई हुई थी और शनिवार को बिजली के जोर जोर से कड़कने की आवाज आई और फिर बारिश होने लगी। तो रेडियो सुन रहे सभी बच्चा लोगन, हम जानित हैं कि तुम सभे ई कहानी का भी बहुत अच्छे से सुने हो। हमरे पास कछु सवाल हैं तुम लोगन के लिए। तो ई रहे हमरे सवाल। हमरा पहला सवाल आए, बारिश होने पर आप क्या करते हैं? हमरा दूसरा सवाल, का हमका बारिश में भीगना चाहिए? हमरा तीसरा सवाल, आप बारिश से बचे के लिए क्या क्या करते हैं? वाह चाची जी, बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं आपने बच्चों से। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट, जो हमें इस कहानी के बारे में अपने विचार बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट को। बिल्कुल कोमल, अभी कॉल लगाते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से सुरेश जी। सुरेश जी ने आज हमारी कहानी बहुत ही ध्यान से सुनी है, तो अभी हम उन्हें फोन लगाएंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें कहानी में क्या क्या अच्छा लगा और उनके हमारी कहानी पर क्या विचार हैं। हेलो सुरेश जी, हमारे साथ रेडियो पर बच्चे जुड़े हैं। आप बताइए ना, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आपके द्वारा रेडियो पर प्रसारित कहानी लाल बरसाती मैंने सुना। यह कहानी बरसात के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बच्चों के लिए अत्यंत रोचक और प्रभावशाली है। कहानी सुनाने का जो तरीका है और उसका हाव भाव वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। कहानी में बारिश होने से पहले बारिश के आसार कैसे होते हैं और फिर बारिश कब होती है, इसको बहुत ही मार्मिक ढंग से बताने की कोशिश की गई है। कहानी सुनाते समय बरसात का परिदृश्य बिल्कुल आंखों के सामने से गुजर रहा था। ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे बिल्कुल बारिश होने वाली हो। बच्चे भी इस तरह की कहानी को सुनकर अपने पूर्व और वर्तमान अनुभव से जोड़कर इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात ये थी कि सप्ताह के जो दिन हैं उनके नाम को भी इसमें बहुत ही रोचक तरीके से जोड़ने की कोशिश की गई है, जो बच्चों के लिए काफ़ी मज़ेदार है। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और उनको सप्ताह के नाम भी समझ में आ जाएंगे। इस तरह की रोचक कहानियाँ तथा उनको सुनाने का जो हाव भाव है, बच्चों में कहानी सुनने के साथ साथ उनकी रुचि और जिज्ञासा को भी बढ़ावा देता है। सो रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसलिए कृपया आप सब इस तरह की कहानी को आगे भी आपसे अनुरोध है कि हम लोगों तक पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विचार आए तुमरे ई कहानी के बारे में। कहानी के बारे में ई सभे बातें
हमरे बच्चा लोग भी सुने और जरूर सुनकर कछु नया भी सीखे हुई हैं। क्यों कोमल बिटिया, ठीक कही थे ना हम? बिल्कुल ठीक कह रही हो चाची जी। नेहा, क्या अब हम लोग कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ भी थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई कर लें? अरे हाँ, वक्त तो हो गया है, तो चलो चलते हैं कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास और करते हैं थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। चाचा जी, आज अगर आप हमें एक खेल खिला दें तो मजा ही आ जाएगा। क्यों चाची जी, ठीक कहा ना मैंने? ठीक कही था। कोमल के चाचा, आज तुम्हें कोनो खेल कराई देओ। हम सबका उक्का है ना, अभी हमका कोनो खेल याद नहीं आ रहा है। ठीक है भाग्यवान। आज मैं जो खेल खिलाने जा रहा हूँ उसका नाम है कौन है मेरे साथ और कौन है अलग। इस खेल में हम लोग एक दूसरे को 4 शब्द बताएंगे। उनमें से एक शब्द बाकी 3 शब्दों से अलग होगा। तुम सबको बस उसे पहचानना होगा। कोमल बिटिया, इस खेल की शुरुआत तुमसे ही करते हैं। ये रहे तुम्हारे लिए 4 शब्द: बादल, बूंद, मछली और बारिश। बताओ तो जरा कौन सा शब्द सबसे अलग है? चाचा जी, मछली शब्द बाकी 3 शब्दों से अलग है, क्योंकि बादल, बूंद और बारिश तो सजीव हैं, जबकि मछली एक जीव है और वह पानी में रहती है। वाह कोमल बिटिया, बहुत अच्छे से सोच समझकर जवाब दिया है तुमने। एक बार और तुम ही बताओ कोमल बिटिया, कुर्सी, टेबल, मटका और खाट में कौन साथ में है और कौन सबसे अलग? चाचा जी, कुर्सी, टेबल और खाट तो लकड़ी से बनती है और मटका जो कि मिट्टी से बनता है, तो मटका शब्द ही सबसे अलग है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। नेहा बिटिया, हमरे पास भी कुछ शब्द आए और ऊ शब्द आए पंखा, गाजर, कूलर और बल्ब। बताओ तो जरा कौन सा शब्द बाकी 3 शब्दों से अलग आए? अरे चाची जी, आपने मुझसे भी पूछ लिया, अब सोचना पड़ेगा। 4 शब्दों में गाजर सबसे अलग लगता है। पंखा, कूलर और बल्ब तो बिजली से चलते हैं। गाजर ही बस एक अलग सब्जी है। चाची जी, अब आपके लिए कमीज, पैंट, टॉफी और कुर्ता अलग शब्द बताइए। नेहा बिटिया, कमीज, पैंट और कुर्ता तो कपड़े हैं, जबकि टॉफी खाए के लिए है, इसीलिए यही शब्द सबसे अलग है। वाह चाचा जी, मजा आ गया आज तो। ये खेल सच में बहुत मजेदार था। नेहा, अब मेरा मन एक कहानी सुनने का हो रहा है। क्यों चाचा जी, आप भी कहानी सुनना चाहते हैं ना? तुम सबको ये खेल अच्छा लगा और मजा भी आया, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब रही कहानी सुनने की बात, तो क्या कहूं बिटिया, वो जो बात कहते हैं ना, नेकी और पूछ पूछ। बिल्कुल समझ में आ गई चाचा जी आपकी बात। तो चलिए अब सुनते हैं एक मजेदार कहानी। रेडियो पे सुन रहे बच्चों, आप लोग भी इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। आगे इस कहानी पर बातचीत भी होगी। कहानी का नाम बहुत ही दिलचस्प है। कहानी का नाम है तारा की गगनचुंबी यात्रा। इस कहानी को लिखा है संगीता वेलेगर जी ने और ये हमारे प्रथम बुक्स में से एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। तो सब तैयार है ना? तारा की गगनचुंबी यात्रा। लेखन संगीता वेलेगर। चित्रांकन सार्थक सिन्हा। अनुवाद डॉक्टर अमरदीप। प्रकाशन प्रथम बुक्स। तारा, सोने का समय हो गया, तुम कहाँ हो? माँ ने गुस्से से पूछा। तारा ने जवाब दिया, हमारे स्कूल के बाहर खड़ा वो लंबा पेड़ तुम्हें याद है? मैं उस पर चढ़ी थी। बहुत लंबा है वो, इतना कि आकाश को छूता है।
जब उस पर चढ़कर मैंने नीचे देखा तो बादलों के टुकड़े तैर रहे थे और जब ऊपर देखा तो वहाँ हंसती हुई पत्तियां थी। मैंने सोचा पत्तियां तो हंसती नहीं। तभी मेरी नजर सहमाती मुस्कुराती गिलहरियों पर पड़ी जो पत्तियों के बीच छिप रही थी। बड़ी गिलहरियों ने मुझे ढेर सारी गिरियां खाने को दी और छोटी गिलहरियां मेरे बालों में लुका छुपी खेलने में लगी थी। हम लोग घंटों खेलते रहे। फिर मुझे घर का ध्यान आया, लेकिन पेड़ से उतरना मैं जानती ही नहीं थी। यह देख गिलहरियां मदद के लिए चिल्लाने लगीं। तुम्हें उन्हें सुनना चाहिए था। की की की। संयोग से वहाँ आकाश में एक बैंगनी विमान उड़ता दिखाई दिया। क्या तुम विश्वास करोगी कि उस विमान के चालक ने गिलहरियों की पुकार सुनी? तब उस विमान चालक ने विमान को थोड़ा नीचे उतारा, मुझे उस पर बिठाया और फिर घर तक लेकर आए। यही कारण है कि मुझे घर आने में देर हुई। माँ, तारा, बातें बनाना बंद करो, माँ ने कहा। वाह नेहा, इतनी अच्छी और सुंदर कहानी सुनाने के लिए। चाचा जी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं उत्प्रेक्षा, जो 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं। उत्प्रेक्षा बिटिया, स्वागत है तुम्हारा हमारे रेडियो कार्यक्रम में। धन्यवाद चाचा जी। आलिया की अम्मा, कहानी तो हम लोगों ने सुन ली, जो कि बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब समय है उस कहानी पर कुछ बातचीत करने का। तो भाग्यवान, जरा बताओ तो कि जब तारा सबसे ऊंचे वाले पहाड़ पर थी तब उसने क्या देखा? जब तारा सबसे ऊंचे पेड़ पर रही तब वो नीचे बादल के टुकड़ों का तैरते हुए देखिन। कोमल के चाचा, ठीक है हमरा जवाब के नहीं? अरे आलिया की अम्मा, तुम कभी गलत जवाब देती हो जो आज दोगी? एकदम सही जवाब दिया है तुमने। उत्प्रेक्षा, जरा तुम ये बताओ कि बड़ी गिलहरियों ने तारा को क्या खाने को दिया? कोमल दीदी, बड़ी गिलहरियों ने तारा को ढेर सारी गिरियां खाने को दी थी। वाह बिटिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने। तुमसे एक सवाल और पूछता हूँ, बताओ कि छोटी गिलहरियां क्या कर रही थीं? चाचा जी, छोटी गिलहरियां तारा के बालों में लुका छुपी खेल रही थी। बिटिया, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही आए। अब एक सवाल हम तुम्हारे चाचा जी से पूछी हैं। आकाश माँ उड़ता हुआ का दिखाई दिया रहा? आलिया की अम्मा, आकाश में एक बैंगनी विमान उड़ता हुआ दिखाई दिया था। तो सुना बच्चों आप लोगों ने कि अगर हम लोग किसी बात को ध्यान से सुने तो कितनी आसानी से किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप लोग भी अपने घर में रहिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए पढ़ाई कीजिए और कुछ खेल भी खेलिए। बिल्कुल सही बात है कोमल। तो चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से, जो हमें बताएंगे कि इस कहानी में क्या क्या खास बातें हैं। आज हमारे साथ कॉल पर जुड़ने वाले हैं शिव कुमार जी। तो चलिए उनको फोन लगाते हैं। हेलो शिव कुमार जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपका हमारे शो पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के समग्र विकास में कहानी की हमेशा मुख्य भूमिका रही है। कहानी विधा के द्वारा बच्चों से सीधा संवाद के सूक्ष्म संवेदना और बच्चों की नज़रों में जीती जागती दुनिया की समर्थ प्रस्तुत करता है। तारा की गगनचुंबी यात्रा कहानी में माँ बेटी के बीच परिवेशी संवाद को दर्शाया गया है, जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम है। कहानी में तारा लड़की अपने अनुभव और कल्पनाओं की दुनिया में सैर करने में मग्न है।
यह कहानी बच्चों को प्रकृति प्रेमी बनाने के अवसर उपलब्ध कराती है। हंसती पत्तियाँ, की करती गिलहरियों की आवाज़ और बादलों को छूते लंबे पेड़, बैगनी विमान संग एक लड़की की अविश्वसनीय व साहसिक यात्रा की कहानी के रूप में रेखांकित किया गया है। कहानी में परियों की जगह बैगनी विमान का उल्लेख है। यूं कहें कि कहानी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण व विषय की गंभीरता के साथ रोचकता का भी ध्यान रखा गया है। कहानी के माध्यम से बच्चों में जीव जंतुओं के साथ लगाव रखने को बढ़ावा देता है। यह कहानी बच्चों पर केंद्रित ही नहीं बल्कि उनकी सोच में आए परिवर्तन को बखूबी रेखांकित करता है। बच्चे कल्पनाओं के सहारे एक अलग दुनिया की यात्रा करते हैं। इस तरह की कहानियों को सुनकर बच्चे स्वयं आनंद लेंगे और कहानी में बेहतरीन संवाद व परिवेशी पात्रों की उपस्थिति ने बच्चों को पढ़ने व सुनने के लिए प्रेरित करने में सक्षम है। अंत में इस कहानी के संदर्भ में यही कहूँगा कि सभी बच्चों को यह कहानी ध्यान से सुनना चाहिए और अपने घर के सदस्यों को भी सुनाएं। हर बार की तरह आज भी हमारे एक्सपर्ट ने कहानी के बारे में बहुत रोचक बातें बताई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब बारी आए एक मजेदार खेल की, का कही थो? मेरा मन भी अब एक खेल खेलने का कर रहा है। ठीक है चाचा जी, चाची जी, आइए शुरू करते हैं आज का ये वाला खेल। खेल पहेलियों का है। इस खेल में हम एक दूसरे से एक पहेली पूछेंगे और उनके जवाब भी जानेंगे। चाची जी, पहले आप ही पूछिए हमसे कोई अच्छी सी पहेली। ठीक है कोमल बिटिया, तुम ही काय नाई बुझाए ले थो हमारी पहेली। तो हम पहेली पूछा थी। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। अरे क्या हो सकता है इसका? 3 अक्षर का मेरा नाम, उलट सीधा एक समान। क्या हो सकता है इसका? इसका शायद जवाब होगा जहाज। चाची जी, अब जल्दी से ये बताइए कि क्या मेरा ये जवाब सही है? बिल्कुल सही जवाब दिया है कोमल दीदी आपने। अब जरा तुम बताओ भाग्यवान, मेरी इस पहेली का जवाब। चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी। अरे कहाँ से ढूंढ के लाए हो ई पहेली? का जवाब हुई सकत है ई पहेली का? चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी। हमका तो ई का जवाब अंगेठी लागित आए। कोमल बिटिया, तुम कोशिश करोगी? चाचा जी, मैं कोशिश करती हूँ। मैं अभी इसी पहेली के बारे में सोच रही थी। चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन पर पानी। मुझे लगता है कि इसका जवाब होगा चौकी पर बैठी एक रानी, जिसके सिर पर आग बदन में पानी। शायद इसका जवाब होगा चूल्हा। ना दीदी, इस पहेली का जवाब चूल्हा भी नहीं है। मैं बताऊं चाचा जी? बिटिया, इस पहेली का जवाब अपने रेडियो सुन रहे बच्चों से पूछता हूं। क्या आपको इस पहेली का जवाब पता है? नहीं पता? अच्छा, अभी नहीं बताएंगे आप? ठीक है, इस पहेली का जवाब देने के लिए आपके पास कल तक का समय है। तो बच्चों, अपने घर में दोस्तों या पड़ोसियों से जिससे भी चाहें उससे पूछिए, लेकिन इसका जवाब खोजिए जरूर। हम कल फिर इस पहेली पर बात जरूर करेंगे और उसका जवाब भी बताएंगे। देखते हैं किस किस को जवाब सही मालूम होता है। चाचा जी, आपकी पहेली ने तो सबको हिला कर रख दिया। सच बताऊं तो मुझे भी इस पहेली का जवाब नहीं पता। तो रेडियो पे सुन रहे बच्चों, आप लोग ये जवाब ढूंढिए, पर अभी हमारे जाने का वक्त हो गया है। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों